नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,570 पे। यहाँ देखोगे 482 पॉइंट ऊपर जाके यानी कि 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। और अगर आप वहीं निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी यहाँ पे 12 यानी कि 12 पॉइंट नीचे बंद हुई है। यानी कहानी जो लिखी गई है वो कुछ अलग तरीके से लिखी गई है। यानी यहाँ जो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, आपके पहुंचने से पहले भाई साहब ये यानी बिना पैसेंजर लिए, ये कह सकते हो कि बिना पैसेंजर लिए ये विमान टेक ऑफ कर गया भाई साहब। और ये सीधे दिल्ली से खुला है और सीधे जाके चेन्नई में रुका है। और अब कल क्या आप लोगों के दिमाग में होगा कि क्या ये रिटर्न टिकट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी आप इसकी सवारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बैंक निफ्टी ने जो आज उड़ान भरी है, वाकई में गाइज ये जो सुबह में अगर आप चार्ट पर देख रहे होंगे, देखो अभी बाद में बनने के बाद तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा मूव है, बट अगर आप इसे बनते हुए देखते, तभी मैं कहता हूं ना कि 9:15 पे अगर आप सिस्टम पर बैठ गए, 3:30 तक अगर आप चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनते हुए देखोगे तो वाकई में चार्ट रीडिंग का जो मैं अक्सर कहता हूं कि चार्ट रीडिंग करो, वहां से कुछ पैसा बनेगा, वही सब कुछ है, चार्ट ही भगवान है, भाव ही भगवान है, ये सारी बातें जो मैं करता हूं ना, अगर आज का ये चार्ट फील करने वाली चार्ट थी। जरूर टेक ऑफ किया है बिना पैसेंजर लिए हुए, बट गाइस यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसा कि लास्ट कई वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, वो सब चीज तो देखेंगे ही, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब नोट करेंगे। कल है यहां पे एक्सपायरी निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी आ रही है और यहां पे कुछ गेम हो सकता है। क्या क्या गेम हो सकता है ये सब वनडे टाइम फ्रेम में देखने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा यहां पे नोट करेंगे। देखोगे यहां कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है, सीधे ही हवाई जहाज गया सीधे दिल्ली टू चेन्नई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में ट्रेड जो है प्रॉपर तरीके से आप सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि आप वेट करते हो कि भैया अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड आने के बाद एक थोड़ा सा नीचे की ओर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आएगा। भाई साहब ये तो ऐसा किया नहीं, तो ऐसी पार की तरह से खड़ा हो गया, एक खंबे की तरह खड़ा हो गया और उसके बाद से प्रॉपर साइडवेज हो गया। और निफ्टी का जो हाल है वो इससे भी ज्यादा बेहाल, क्योंकि निफ्टी में आज लगभग लोगों की खूब पिटाई हुई होगी। निफ्टी का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए मुझे पता है कि आप जो इस चैनल पे हैं आप लोग बहुत समझदार हैं और आप लोगों ने ज्यादा यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा, सोच समझ के प्लान करके आप गए होंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया होगा जिससे आपको लॉस हुआ होगा। मुझे पता है कि इस ग्रुप में यानी खास करके जो लोग यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर है और जो टेलीग्राम में ग्रुप में लगातार बने रहते, सब ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ही बनाया होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कभी कभी देखो चार्ट रीडिंग करने में और कभी कभी लॉस हो भी जाए तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सोच रहता है शुरू से ही वो रहता है न्यूट्रल। तो वन डे टाइम फ्रेम में चलेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा कुछ नोट करेंगे गाइज। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आए हो, पहली दफा आए हो, तो फटाफट चैनल को करिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा चार्ट पैटर्न। तो मैं आपको क्लियर कट एकदम घोर के पिलाने वाला हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन कहां से गिरेगा कहां उठेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप अनुमान खुद से लगा सकते हो, खुद से समझ सकते हो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का वीडियो, ट्रेंड लाइन का वीडियो, ये सारा वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं और सर्च करके देख सकते हैं। वन डे टाइम फ्रेम में चलेंगे और वहां पे देखेंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए। वन डे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। देखिए गाइस, बैंक निफ्टी जो कर रहा है, बैंक निफ्टी वो आपको समझना ही पड़ेगा, दूसरा तरीका है नहीं। लास्ट में भी जो समझाया था वो आपको याद होगा, कल आपको जो जो बताया था वो सारी बातें मैं फिर से यहाँ पे एक बार चर्चा जरूर करूंगा। देखो गाइस, यहाँ पे एक तो ये आप देखोगे लगभग 12 फरवरी से 11 फरवरी का लोग के आसपास का ये पूरा एरिया जो है, यहाँ कहीं ना कहीं इसके विक्स ओपन हाई लो मिलते हैं, यानी एक जोन है। यानी ओवरऑल जो है लास्ट वीडियो में आप लोगों को बोला था कि 49,700 बहुत अच्छा यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। बाजार आज जो हाई लगाया है 49,628 का लगाया है, मतलब 700 भी नहीं गया। अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल जिस तरह से खड़ा कर दिया है, वहां से अब आप बहुत से लोग सोचेंगे सर अब तो गया ऊपर। भाई साहब बाजार तो ऊपर जा रहा है, आपको चीजें बहुत आसानी से समझाऊंगा मैं। देखो पहले बाजार नीचे आया, फिर यहां से एक पैटर्न बना, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, यानी नेक को ब्रेक किया, अब ऊपर सर्वाइव नहीं किया, फिर नीचे आ गया। अब देखो फिर से नेक के पास से रिजेक्ट हुआ, फिर नेक के पास से रिजेक्ट हुआ, बार बार रिजेक्ट हो रहा है। और फिर आज भी देखोगे नेक के पास, यानी कि ये जो है एरिया कौन सा 49,700 के नीचे, थोड़ा सा नीचे, तो 49,700 आज भी क्रूशियल है, आज भी क्रूशियल रेसिस्टेंस रहेगा। अब आप पूछोगे, कल जैसे आपने मुझे पूछा था कि आप जानना कि भाई साहब बताइए कि क्या होगा, तो मैंने आपको कल कहा ही था कि कल गैप डाउन होने की संभावना है और गैप डाउन होने के बाद जोन के निचले स्तर पे आने की संभावना है। तो बाजार ने एक नया जोन सेटअप कर दिया, यानी एक थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कई बार चीजें जो है ना, कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। पहले हम जोन समझ रहे थे कि चलो भैया जोन जो है अब ये निचले विक तक बनेगा, लेकिन नहीं, इसको विक माना बाजार ने, बाजार अपने तरीके से सब कुछ तय करता है और ये बनाया इसने जोन, ठीक है। ये जो विक, इनका जो विक है ये जोन बनाया, तो जोन के ऊपर खुला बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे
तो बैंक निफ्टी क्या हुआ, नीचे खुला यानी गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुला और उसके बाद से थोड़ा सा डिप लगाया एंड देन वापस रॉकेट बन गया, यानी यहां से जो फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ हुई है, वो रुकी ही नहीं कहीं भी। तो अब यहां पे आपको समझना पड़ेगा, बीच में कहीं नॉन स्टॉप था ना भाई, बीच में कहीं स्टॉप होता तो आप बीच में चढ़ सकते थे, बट नॉन स्टॉप चला है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। अभी देखोगे गाइज यहां पे बैंक निफ्टी जोन के ऊपरी स्तर पे, जब भी जोन के ऊपरी स्तर पे हो तो ऐसा महसूस होता है कि अब जोन ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बार बार जोन फिर निचले स्तर पे भेज देता है। अब आपको यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, बैंक निफ्टी के पास एक एज है, कहां तक का, बाजार 570 पर क्लोज हुआ है, यानी कि 49,570, 780 तक का, 49,780 तक का एक एज उसके पास है। हो सकता है कि कल आपको खोल के थोड़ा सा ऊपर ले जाने का कोशिश करे, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना है। यह भी हो सकता है कि कल गैप डाउन खोल के नीचे रहे, अपने को पता नहीं, गैप अप गैप डाउन अपने को कोई लेना देना भी नहीं है, हम सीधा सीधी एक ही फॉर्मूला पे काम करते हैं और वो है न्यूट्रल होने का फॉर्मूला। न्यूट्रल रहोगे, खुश रहोगे, आबाद रहोगे, ठीक है। अब ये जो बीच में मार्केट क्या करेगा नहीं करेगा उसके आधार पे देखेंगे, हम ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है वो बात की बात है। हमको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह का बिहेव करता है और किस तरह से रेसिस्टेंस पर रिएक्ट करता है। अगर आप यहां पे रेसिस्टेंस देखोगे तो पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो है 49,000, नोट कर लीजिए, 49,700 के आसपास का, यानी 680 और 780, बहुत अच्छा रेसिस्टेंस है गाइस दोनों, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है, ये एज है, यहां तक का एज बना हुआ है, ऐसा नहीं कि जाएगा 100% कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक एज है, अगर ऊपर जाता हुआ दिखे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एंड देन उसके बाद फिर अगला मिल जाएगा आपको सीधे सीधे 50,000 का, यानी कि 50,000 का राउंड नंबर, समझ रहे हो मेरी बात, 50,000 का राउंड नंबर, ये एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा रेसिस्टेंस होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ये एक अच्छा रेसिस्टेंस है, यहां से सेलर्स को आना चाहिए। देखो बैंक निफ्टी ने जिस तरह का आज कैंडल बनाया है, इसके बाद लग रहा है कि भाई एक रॉकेट ही आ जाएगी, लेकिन निफ्टी को भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या निफ्टी उस तरह से चला है? और कहीं ना कहीं बाजार की जो दिशा है, ये मतलब ओवरऑल जो मार्केट को आप देखते हो तो निफ्टी इतना अंक ऊपर, बैंक निफ्टी इतना अंक ऊपर, ये आप देखते रहते हो हमेशा। वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में क्या होता है गाइज यहां पे कि निफ्टी और सेंसेक्स, अखबार में भी आप देखोगे निफ्टी इतना अंक ऊपर बंद हुआ, बैंक निफ्टी के बारे में नहीं लिखा होता, तो कहीं ना कहीं निफ्टी एक मेन रोल अदा करता है। लेकिन जब बाजार को हम लोग जब टेक्निकली एनालाइज करते हैं, चार्ट को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में नजर रखते हैं, क्योंकि उसके मेजर कंपोनेंट एचडीएफसी, आईसीआईसी जो मेजर कंपोनेंट है वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हालांकि एचडीएफसी, आईसीआईसी निफ्टी के भी पार्ट है, बट निफ्टी में और भी दूसरे कंपोनेंट है, लाइक आईटी के, फर्मा के, और टैरिफ का जब से आपने देखा कि जब से आ रहा है तो फर्मा सेक्टर भी हिला डुला हुआ है, और ये अब नया भी आ रहा है टैरिफ, शायद फर्मा और के ऊपर भी लगने वाला है। तो ऐसे समय में बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा है और निफ्टी नीचे खड़ा है, तो सवाल तो बनेंगे कि क्या हो सकता है। चार्ट पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि रेसिस्टेंस पे तत्काल भरोसा रखिए। निफ्टी भी साथ साथ में चलेगा गाइस, तो जरूर बैंक निफ्टी भरोसे का लायक, उसमें भरोसा समझेंगे कि हाँ भरोसे के लायक है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे नीचे, बैंक निफ्टी ऊपर ऊपर, तो कंफ्यूजन बढ़ेगा और वहां पे आप थोड़ा सा बचेंगे, चीजों को एनालाइज करने में, ट्रेड करने में थोड़ा सा आप बचेंगे। आप देखेंगे 700 आपको रेसिस्टेंस नोट कर लिया आपने। अब आप मुझसे पूछना चाहते हो, मुझे पता है आप सभी जानना चाहते हो कि सीधा सीधी बताइए सर कि क्या होगा कल मार्केट में, ऊपर जाके नीचे जाएगा। देखो जिस तरह से ये खुला है, और जोन की परिभाषा जो मैं आप लोगों को बहुत दिनों से सिखा रहा हूं, जोन के जब भी ऊपरी स्तर पे जाता है बाजार को नीचे आता है शुरू से ही, या तो जोन को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। तो अगर जोन को ब्रेक करके बाजार ऊपर जा रहा है तो निफ्टी में भी वो चीज दिखना चाहिए था। निफ्टी तो भैया आगे 932 पे बंद हो गई, कहां वो 23,000 के ऊपर 23,060 को भी टेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन वहां से फिर नीचे आके बंद हो गया 100-125 पॉइंट। तो उस हिसाब से वो लगता नहीं कि जोन ब्रेक कर देगा। अब क्या है कि ट्रैप करने के लिए उसके पास एक एज है, जो मैं आपको बोल रहा हूं 49,700 के आसपास का एक एज है, जहां तक वो जा सकता है। ओवरऑल अपना जो सोच है, जिसका मेरा पलड़ा भारी है, वो नीचे की तरफ है, यानी बाजार जोन के निचले स्तर को टेस्ट करने के लिए आना चाहिए, ये ठीक है। तो बाकी कल चार्ट पे देखेंगे कि कल किस तरह से कामकाज करता है मार्केट। हम यहां पे हीरो नहीं है, मार्केट हीरो है, मार्केट ही डिसाइड करेगा, मार्केट ही बॉस है। रेसिस्टेंस नोट कर लिया, सपोर्ट नोट कर लीजिए। सपोर्ट जो मुझे यहां पे दिख रहा है पहला तत्कालिक में 49,300, 49,300 के आसपास का एरिया आपको यहां पे सपोर्ट का काम करेगा, और फिर राउंड नंबर 49,000 का भी सपोर्ट का काम करेगा। ये दोनों अच्छे सपोर्ट हैं फिलहाल। लेकिन अगर आप पूछोगे सर लेकिन अगर ब्रेक करता जा रहा है तो सबसे अच्छा सपोर्ट, तो सबसे अच्छा सपोर्ट आपको भी पता है बहुत अच्छे से, 48,780 और 680 बहुत अच्छा सपोर्ट है गाइस। जिस दिन इसके नीचे समय बिताना स्टार्ट कर दिया उस दिन नया लो के लिए तैयार रहिए, बाजार आपको बहुत अच्छा नया लो दिखाएगा। 48,480, 380 भी तोड़ ताड़ के बहुत नीचे आ सकता है। तो ये जो जोन है 48,700 के आसपास का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने चीजों को एनालाइज किया होगा, समझे होंगे। गाइज अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वहां देर करने का फायदा नहीं है आपको, क्योंकि वहां डिस्कशंस भी आप मेरे साथ कर सकते हैं, यानी अपनी बात भी आप रख सकते हैं, आपके जो सवाल है वो वहां पूछ सकते हैं, जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल होगा। वैसे तो ग्रुप में ही महाज्ञानी लोग हैं, वो भी जवाब दे देते हैं,
बट अच्छा सवाल होगा तो उसका जवाब मैं जरूर आपको देने का कोशिश करूंगा। और गाइस क्रिप्टो की क्लासेस भी ऑन हो गए हैं, तो आप चाहे तो क्रिप्टो की क्लासेस में भी आ सकते हैं। नंबर ऊपर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।